भाई सेठ जी आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। अगर आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया। लास्ट क्लास ऑफ दिस ईयर। ये नमस्ते की बौछार कर दीजिए। एक बार इस जाते हुए साल को नमस्ते करेंगे सभी बच्चे। एक बार इस जाते हुए साल को नमस्ते करेंगे। क्या हो रहा है? एक बार इस जाते हुए साल को नमस्ते करेंगे सभी बच्चे। नमस्ते 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 जाते हुए साल। और नमस्ते 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 आते हुए साल। दोनों को एक साथ नमस्ते कर देंगे। जाते हुए साल और आते हुए साल को एक बार नमस्ते करेंगे गुड्डू भैया। एक नमस्ते जाते हुए साल के लिए, एक नमस्ते आते हुए साल के लिए। आइए सर, शुरू करते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 5 रखा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का। और गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली। मीजोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एरोमेटिसिटी, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद कॉन्सेप्ट है, शानदार कॉन्सेप्ट है। आइए सर, लास्ट क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने को दी थी। यहां दो पाई बॉन्ड, 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 सभी स्ट्रक्चर में दो पाई बॉन्ड है। लेकिन आप देखोगे तो फर्स्ट वाली जो है वो न्यूट्रल है, बाकी सब चार्ज है। तो ए सबसे आगे आएगी। अब जो बी सी डी ई है, उनमें सब में दो पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन यहां पर प्लस और माइनस दूर है और यहां पर प्लस और माइनस पास है। देख रहे हो आप? प्लस और माइनस की डिस्टेंस कम है, इनमें प्लस और माइनस की डिस्टेंस ज्यादा है, और अपोजिट चार्ज पास में होने चाहिए। तो सी और डी एक जैसे हैं। उसके बाद यहां पर प्लस और माइनस की डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब बी और ई एक जैसे हैं। बी बराबर ई। तो ए सबसे ज्यादा, फिर सी और डी बराबर, फिर बी बराबर ई। ये आ रहा है कि आपका? देखना। वेरी गुड, शाबाश, बहुत जबरदस्त। ये हुई ना बात? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और फिर ये दिया था मीजोमेरिक इफेक्ट वाला। काफी लोगों ने सोचा होगा कि पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये करा देते हैं रेजोनेंस। भैया करा तो दोगे? क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना पाएगा गुड्डू? दिल पे हाथ रख के बताना, क्या कभी नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन सकते हैं? नहीं बन सकते। और नहीं बन सकते तो यहां पर रेजोनेंस ही नहीं होगा, तो मीजोमेरिक इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 सिग्मा, मतलब ये नाइट्रोजन कैसा है? sp3 है। और sp3 वाला रेजोनेंस थोड़ी ना करता है। ये कॉन्जुगेशन में भी बताया था कि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते। तो ये क्या करेगा? ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा अपनी तरफ। और अगर खींचेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा? माइनस आई। माइनस आई लगाएगा तो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा गुड्डू भैया, कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अंजलि कह रही है इनकरेक्ट। अंजलि कह रही है इनकरेक्ट। क्या इनकरेक्ट हो गया अंजलि? देखना जरा। अंजलि कह रही है इनकरेक्ट। अंजलि, व्हाट इज इनकरेक्ट? आइए, यहां पर देखिए बेंजीन ही नहीं है, और जब 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 रेजोनेंस ही नहीं है गुड्डू, तो क्या मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा रे? कोई मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। कलवा क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है, माइनस आई वाली। और यहाँ बेंजीन ही नहीं है, तो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करोगे रे? किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करोगे? बोलो, क्लियर है? अबे यार, तुम कैसे कैसे वर्ड चूज करते हैं? क्लियर है? चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और जाते हुए साल को इस तरह से नमस्कार बोलते हुए, है जाते हुए साल जाओ ना, है आते हुए साल आओ ना, मुस्कुराते हुए आओ तुम, मुस्कुराते हुए जाओ। आइए सर, अब
ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट था इसकी थ्योरी भी अपन ने लिख ली थी, अपन ने वो भी देख लिया था कि कौन एक्टिवेटिंग, कौन डीएक्टिवेटिंग, कौन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, कौन बेटा डायरेक्टिंग। बताया था आपको कि सारे प्लस एम जो होते हैं वो बेंजीन रिंग के लिए एक्टिवेटिंग की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और ऑर्थो और पेरा पे आने वाले भिखारी मतलब इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर देते हैं। जितने भी माइनस एम होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे डायरेक्ट करते हैं। और जो हेलोजन होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद, क्योंकि उसका माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है, वो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्लियर है? जहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट है इसका मतलब वहां रेजोनेंस है, अगर रेजोनेंस नहीं है तो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो एक परमानेंट इफेक्ट और साथ के साथ एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। जहां से जहां तक कॉन्जुगेशन होगा वहां से वहां तक मीजोमेरिक इफेक्ट सेम लगेगा। जो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, अगर वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो प्लस एम, और कोई पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल या ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी वाला सिस्टम है जहां पे बी की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ए से ज्यादा है तो वो माइनस एम लगाएंगे। क्लियर है? अब हमें देखना है प्लस एम ऑर्डर। हम एक बाजी तो जीत चुके हैं कि कौन प्लस एम लगाता है और कौन माइनस एम लगाता है। अब अपन है ना अपनी औकात को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी औकात को बढ़ा रहे हैं। हम पता क्या कर रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया अब तू प्लस एम है तू माइनस एम है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अच्छा तू प्लस एम है तू भी प्लस एम है, तुम दोनों में से ज्यादा प्लस एम किसका है, तुम दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा कौन, कौन जल्दी देगा तुम में से, वो होगा प्लस एम का ऑर्डर, वो होगा प्लस एम का ऑर्डर। आइए सर, मजेदार चीज है। और एक बात बताऊं, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं रटना, नथिंग इज रट्टा, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है गुड्डू। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, और ये सब किस पे लगा है, मान लीजिए बेंजीन पर लगा है। इस तरह से बेंजीन पर CH2 माइनस है, इसी तरह से ये बेंजीन है और इसी तरह से दो और बेंजीन है और इस पे लगा है NH माइनस। आपको ये नहीं बनाना, आप तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि बेंजीन पर ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है। आपको पता है, आपको पता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा माइनस सिग्मा पाई बॉन्ड, आपको पता है ये भी इलेक्ट्रॉन देगा माइनस सिग्मा पाई बॉन्ड, आपको पता है ये भी इलेक्ट्रॉन देगा माइनस सिग्मा पाई बॉन्ड, आपको पता है ये भी इलेक्ट्रॉन देगा लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड। सारे के सारे प्लस एम हैं, लेकिन आपको बताना है कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। आते मैंने आपको बताया था जल्दी कौन देता है, जो इलेक्ट्रॉन को रख के दर्द में आ रहा होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन को रख के दर्द फील हो रहा होगा, चिड़चिड़ापन फील हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, दुख हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, असहन सी चीजें हो रही होगी, उल्टी जैसा मन कर रहा होगा, जा यार तू जा, मैं तेरे को नहीं रख पा रहा। वही वाली बात है कि इधर दाल भरी हुई है, इधर सूप भरा हुआ है और मुंह में वो चमचम मिठाई और पनीर के टुकड़े बाहर गिर रहे हैं, तो जल्दी कौन देगा। कोई भी स्पीशीज न्यूट्रल होना चाहती है तो ये चार्ज वाले हैं और ये न्यूट्रल है तो ये जल्दी देंगे। अब इनमें से जल्दी कौन देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेस पे कम स्टेबल होता है, और जिस पे कम स्टेबल होगा वो जल्दी देगा ना गुड्डू, जिस पे कम स्टेबल होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा कि तू जा रे, तू जाना, तू जाना। तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा। अब गुड्डू एकदम सही जवाब दे रहा है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, कि कार्बन पे नेगेटिव अनस्टेबल है जल्दी देगा, नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए देगा, फिर ऑक्सीजन पे और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर देगा, और ये तो न्यूट्रल है, क्लोरीन तो न्यूट्रल है। होपफुली आपको क्लियर होगी ये बात। क्लियर है गुड्डू, आ गया स्वाद। सेकेंड आइटम, अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल है ना, तो स्टेबल है तो क्यों देगा, वो बोलेगा तू रहना, तू रहना, तसल्ली से रहना। ये बोल रहा अरे तू जाना, तेरे को मैं अनस्टेबल हो रहा हूं भाई, तू निकल यहां से, समझ रहे। फिर इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। पहले सुन लीजिए, ज्यादा मीटर गया यार। पहले मेरी बात सुन लीजिए, यहां फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन लगा है और यहां आयोडीन लगा है। ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, सब प्लस एम लगा रहे हैं।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब प्लस एम लगा रहे हैं। हमें क्या देखना है कि कौन जल्दी देगा, कौन जल्दी देगा। जो इलेक्ट्रॉन को रख के दर्द में, पीड़ा में, मतलब चिड़चिड़ा हो रहा होगा, असहनीय की जाना यहां से, जाना जाना। आपको पता है फ्लोरीन का साइज इतना सा है और आयोडीन का साइज इतना बड़ा है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना वो पास पास में पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पास पास में ऐसे पड़े हैं, और आयोडीन में इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं दूर 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 दूर। तो किसमें ज्यादा रिपल्शन आ रहा है? इसमें, फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा आ रहा है। अगर फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा आ रहा है तो ये तड़प रहा है कि अरे निकल यार, मेरे रिपल्शन आ रहा है तो जाना। आप बताओ। एक गहरी बात बताता हूं, आपके जीवन भर काम आएगी, सुन लीजिए। उसके बाद आप इसका आंसर करना। गहरी बात सुन लीजिए, आप जीवन भर आपके काम में आएगी। मैं समझ गया आपका आंसर देख के, मैं समझ गया हर साल का यही टंटा है। तो आइए देखिए, जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट का कारण होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो चाहे पीरियड हो चाहे ग्रुप हो, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इन इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे पीरियड हो या ग्रुप, कंपैरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होगा। दूसरी बात, पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक नहीं, पूरी केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा कोई सा भी कंसेप्ट हो, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, ग्रुप में साइज देखोगे। इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा कोई भी कंसेप्ट हो, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एंड ग्रुप में साइज से कंपैरिजन करेंगे, साइज से कंपैरिजन करेंगे करेंगे। ठीक है सर, ये गहरी बात है, आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। अगेन बोल रहा हूं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। जब अपन ग्रुप की बात करते हैं तो अपन साइज की बात करते हैं। एक छोटा सा फ्लोरीन है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है पास पास पड़ा है, कंजस्टेड पड़ा है, और यह इलेक्ट्रॉन आराम से फेल पसर के पड़े हैं। ये इसी तरह से है कि मान लीजिए आपके घर पे 10 मेहमान आ गए, आपके घर पे 10 मेहमान आ गए। कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मजेदार चीज है और इसको जीवन में अप्लाई भी कर सकते हो। आपके घर में 10 मेहमान आ गए और फिर आपने क्या किया, उन 10 मेहमान को किचन में सुला दिया, एक छोटे से किचन में सुला दिया। एकदम वो कैसा फील कर रहे होंगे, कंजस्टेड सा फील कर रहे होंगे। हालांकि मतलब मजे भी हो सकते हैं, पता नहीं कौन सो रहा है, लेकिन फिर भी कंजस्टेड सा फील कर रहे होंगे। एक किचन में आपने 10 लोगों को सुला दिया और फिर आपके घर में 10 मेहमान का सेट आ गया। आपने उनको एक बड़े से हॉल में सुलाया, गद्दे वद्दे लगा के कंफर्टेबल होके सो रहे हैं वो। अब वो जो किचन में सो रहे हैं, जब आप उनके पास जाओगे तो पता है वो कैसे बोले, आ गुड्डू, आ गुड्डू, आ टिकट करा दीजिए, आ देख लिया तुम्हारी मेहमान नवाजी, किचन में सुला दिए हो। आ दिक्कत हो रही है, कभी कोई आता है पानी चलाता है, छींटे मार देता है। आ कॉकरोच निकल के आ गया है बेसिन के नीचे से। आ गुड्डू, बर्तन की आवाज आती है, डर लगता है बैलन देख के, इस बैलन को देख के डर लगता है गुड्डू। हाँ गुड्डू, टिकट करवा दीजिए पापा को बोल के। हाँ बहुत हो गया, बस अब नहीं रुकेंगे। और यही 10 मेहमान जो हॉल में सो रहे हैं, उनका क्या कहना है, हाँ गुड्डू, हाँ गुड्डू, हाँ आनंद चल रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ आलू का पराठा बनवा दीजिए, अरे क्या मेहमान नवाजी किए हो गुड्डू, ऐसी चला दीजिए गुड्डू। हाँ हाँ अभी जाएंगे जाएंगे आराम से, अभी थोड़ा दिन रुकेंगे। ठीक है, तो
आप समझ गए होंगे कि जो किचन में है वो कंजस्टेड है तो वो जल्दी चले जाएंगे, और जो हॉल में है वो आराम से रुके रहेंगे क्योंकि वो स्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये क्या है, किचन, ये क्या है, हॉल। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्या है, किचन में पड़े हुए हैं तो वो जल्दी से जाएंगे, और ये हॉल में पड़े हुए हैं तो आराम से जाएंगे। तो कौन से इलेक्ट्रॉन जल्दी चलना चाहेंगे, किचन वाले। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके काम में आएगा आगे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसलिए ए का बी से ज्यादा, बी का सी से ज्यादा, सी का डी से ज्यादा, प्लस एम होगा। होपफुली क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। OH और NH2, इसका तो आप बता ही दोगे, ए है ये बी है। O माइनस और OH, इसका भी आप बता ही दोगे, ये ए है ये बी है, तुरंत बता दीजिए। इसको थोड़ा सा नीचे सरका लेना है। क्या आ गया ना, कंसेप्ट सीख रहे थे हम तो। ये ए है ये बी है। हाँ भाई, क्या लगता है, ए और बी में, थर्ड वाले में बी ग्रेटर देन है, वेरी गुड भाई। पीरियड में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। बस यार, गुड्डू यार, नाइस यार, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल है, वो जल्दी चलाएगा ना। O माइनस OH, कोई भी स्पीसी क्या होना चाहती है, न्यूट्रल होना चाहती है, तो A B से ज्यादा प्लस M लगाएगा, जल्दी देगा। अब ये क्या चीज है, इसको समझते हैं अपन। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लगा है OH और यहां लगा है OCOR। दोनों पे लोन पेयर है गुड्डू, दोनों के पास लोन पेयर है। अब देखो, ये यहां पर प्लस एम दे रहा है और पूरी तरह से डेडिकेटेड मोहब्बत है। ये क्या खेल रहा है, ये इसके साथ लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड इधर भी कॉन्जुगेटेड है, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड इधर भी कॉन्जुगेटेड है। मतलब इसकी मोहब्बत जो है वो दोनों तरफ चल रही है, आशिकी दोनों तरफ चल रही है, मोहब्बत दोनों तरफ बटी हुई है। यहां पूरी पूरी मोहब्बत बेंजीन पे जा रही है, पूरा पूरा आशिकी बेंजीन से चल रही है। तो इसका प्लस एम लगेगा और इसका भी प्लस एम लगेगा। दे तो ये भी रहा है, दे तो ये भी रहा है, लेकिन ये पूरा डेडिकेटेडली दे रहा है, ये दोनों तरफ बांट बांट के दे रहा है। तो इसकी मोहब्बत ज्यादा है, इसकी मोहब्बत कम है, दैट्स वाई ए ग्रेटर देन बी। अगला वाला बताओ। और ये आप, इसकी डेडिकेशन पूरी पूरी है, इसकी मोहब्बत बटी हुई है, आधी इधर और आधी इधर। क्लियर है। अगला वाला बताओ, सिक्स। हाँ, शाहरुख खान। याद आएगा क्या शाहरुख खान। वेरी गुड। सिक्स में भी पूरी पूरी डेडिकेटेड मोहब्बत है, यहां पर मोहब्बत थोड़ी सी बटी हुई है, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो ए ग्रेटर देन बी। शाबाश। क्या आपको प्लस एम निकालना आ गया? क्या आपको कुछ भी दे दिया जाए आपको प्लस एम के सोचने का तरीका पता चल गया? क्या आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो? कहीं रटना पड़ा क्या आपको? कहीं पे कोई सीरीज याद करनी पड़ी क्या? कहीं कोई सीरीज याद करवाई क्या मैंने आपको? बोलो, क्या मैंने आपको कोई सीरीज वीरीज याद करने को बोला क्या? नहीं, एक नॉर्मल सा प्लस एम का ऑर्डर आपसे ही कंपेयर करवा लिया। क्लियर है? दिस इज द प्लस एम। आगे बढ़ सकता हूं इफ यू अलाउ मी। If you allow me in next quick moments, then I'll give you another thing which you know, boys played well, and you know, the best player should win, and you know. चलिए सर, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है माइनस एम ऑर्डर। अभी हम क्या देख रहे थे कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। अब हम क्या देखेंगे, कौन ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू खींचता है। माइनस एम मतलब क्या है, खींचना। अब हम क्या देखेंगे कि कौन ज्यादा ताकत से खींचता है ना।
मतलब अब उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है कि कौन ज्यादा भिखारी है, किस भिखारी को ज्यादा चाहत है, ऐसे करके। तो पहला मतलब आपको यहां पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो, समझ गया ना, थोड़ा सा हिंट दिया है, CnB CHOC, वही NO2 CnCHO लगा हुआ है बेंजीन पर। सोचो थोड़ा सा, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा गुड्डू आपको। सर आइए सर, यहां नाइट्रोजन है, यहां कार्बन है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे आगे तो ए आएगा। अब ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन है आपका sp, ये कार्बन है आपका sp2, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ? sp और sp2 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? माइनस एम है, माइनस एम हम खींच रहे हैं बेटा। अब सोचना उल्टा करो, सोचना उल्टा करो, कौन ज्यादा ताकत से खींचेगा। अपन समझो ना, अपन क्या कर रहे हैं, ये बेंजीन है, आप समझो ना बेटा क्या कर रहे हैं, ये बेंजीन, ये NO2 है ना, अच्छे से समझना है। इधर देखो, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां से ये भी खींच रहा है, यहां से ये भी खींच रहा है, यहां से ये भी खींच रहा है, तीनों खींच रहे हैं। ज्यादा ताकत से कौन खींच रहा है? सबसे ज्यादा ताकत नाइट्रोजन की। फिर ये कार्बन sp है, ये कार्बन sp2 है, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा ताकत से खींचेगा, समझ गए। तो ए के बाद कौन आ जाएगा गुड्डू? ए के बाद आ जाएगा बी, बी के बाद आ जाएगा सी। ये माइनस एम की ताकत है। उल्टा कर रहा है ना, वेरी गुड संचेत, शाबाश। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर वाला, समझने की कोशिश जारी रखिएगा। इधर देखिए, यहां पर क्या लगा है गुड्डू भैया? CHO, यहां पर क्या लगा है? COR, और यहां पर क्या लगा है? COOH। आप अपनी 6x6 वाली आंखों से देखिए, आपको इतना पार्ट तो तीनों में सेम दिख रहा होगा। इसमें कोई फर्क है क्या? इसमें कोई फर्क है क्या, बताओ ना। नहीं 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 नहीं, थोड़ा एक बार, जल्दबाजी नहीं, फोकस 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 फोकस, इधर आओ, फोकस प्लीज फोकस। इन तीनों को ध्यान से देखो, इतना पार्ट सेम दिख रहा है। जो मैं आपसे पूछूं वो बताते जाना है ना, प्लीज फोकस करके, प्लीज बेटा फोकस। ये तीनों सेम है। अब फर्क क्या है? फर्क है HR और OH का, यही फर्क है, इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा गुड्डू, ध्यान से सुनना, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब यहां डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे वो इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है ना, प्लस माइनस, वैसे आ जाएगा। सुनते रहना, इसको भी हटा दो थोड़ी देर के लिए, सुनते रहना। ये भिखारी, 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 तीनों भिखारी, जो सबसे ज्यादा भिखारी होगा वो सबसे ज्यादा बेंजीन की वाट लगाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? जो सबसे ज्यादा भिखारी होगा वो सबसे ज्यादा बेंजीन की वाट लगाएगा। अब देखते हैं इस भिखारी को, इस बेंजीन, बट बेंजीन तो तीनों में सेम है,
फर्क किसका है? इसका इसका इसका। या तो ये भिखारीपन को बढ़ा सकते हैं, मतलब इस डेल्टा प्लस को बढ़ा सकते हैं, या इस डेल्टा प्लस को कम कर सकते हैं। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतना ज्यादा माइनस एम होगा, जितना ज्यादा डेल्टा प्लस उतना भिखारी। हाइड्रोजन का क्या इफेक्ट होता है? कुछ नहीं, जीरो। आर का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका डेल्टा प्लस थोड़ा सा तो कम हुआ है ना, थोड़ा सा तो कम हुआ है। इसका भिखारीपन पीछे से 10 रुपए ही मिल रहे हैं। ओ एच, लोन पेयर याद है आपको? ऐसे लिख दूं, ओ एच और यहां प्लस होता है, ये कार्बन पे प्लस और ओ एच, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है? इसको रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लोन पेयर सिग्मा रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि प्लस एम लगा रहा है, यानी कि यहां पर क्या लग रहा है? प्लस एम। ये प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और आप जानते हो कि प्लस एम और प्लस आई में बड़ा कौन? आप जानते हो गुड्डू, प्लस एम और प्लस आई में प्लस एम बड़ा है। मतलब यहां पे ये 10 रुपए दे रहा था तो ये 100 रुपए दे रहा है, मतलब ये डेल्टा प्लस तो और कम हो गया। और हमें तो क्या चाहिए? भिखारी। कौन सबसे ज्यादा भिखारी है इन तीनों में? ये डेल्टा प्लस तो मेंटेन है, जैसा पहले था अकड़ में वैसा ही है, क्योंकि कोई नहीं दे रहा इसको। पहले भी भिखारी था, अभी भी भिखारी। इसका भिखारीपन थोड़ा कम हुआ है, इसका भिखारीपन और ज्यादा कम हुआ है। जो सबसे ज्यादा भिखारी रहेगा वो ज्यादा खींचेगा। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। आंसर क्या आ गया? ए बी सी। अब मेरी बात को सुनो, थोड़ा तसल्ली से मेरी बात सुनना। सुनो 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 सुनो, मेरी बात को तसल्ली से सुनना गुड्डू। ये है माइनस एम ऑर्डर। आपको यहां पे फोकस होके चलना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक ऑफ जीओसी। क्या आपको लग रहा है क्या? आपको लग रहा है क्या? कुछ नहीं है, केवल इसमें दो कंसेप्ट मिक्स हैं। इसमें प्लस एम और माइनस एम दोनों मिक्स हैं। हमें प्लस एम भी देखने पड़ रहे हैं, और फिर पहले प्लस एम, इसीलिए मैंने आपको पहले प्लस एम ऑर्डर सिखाया। एक बार प्लस एम निकालना आ गया, उसका सपोर्ट देख लेंगे, अब माइनस एम को कंपेयर करेंगे, है ना? एबीसी मतलब देखो, यहां पर ये सीओ, ये सीओ, ये सीओ सेम था। फर्क कितने का था? एच का, आर का, ओ एच का। उनका इफेक्ट देख लिया, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं उस डेल्टा प्लस को, वो देख लिया, खत्म हो गई बात यार। यहां पर क्या था? यहां पर एच का कोई सपोर्ट नहीं था, आर का प्लस आई था, ओ एच का प्लस एम था। ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे डेल्टा प्लस मेंटेन है, यहां पे डेल्टा प्लस कम हो गया, और यहां पे डेल्टा प्लस और कम हो गया। और जितना ज्यादा डेल्टा प्लस रहेगा, ऐसे कर लो, माइनस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव। खत्म। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा माइनस एम रहेगा। तो डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा यहां, फिर यहां, फिर यहां। अगला आंसर। एक सेकेंड, एक 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 कुछ बकवास करके गया है, उसके एकदम धज्जा उड़ा देता है। अपन एक मिनट रुकना। नहीं नहीं, अब प्लीज फिर से फोकस, फिर से फोकस, प्लीज प्लीज प्लीज। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। मुझे बताओ, क्या यहां पर ये सीओ 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 सेम है? मैंने आपसे क्या बोला? फोकस होके जो जो मैं पूछूंगा वो बताते चलना है। क्या यहाँ पे तीनों में सीओ सेम है? और ये तीनों सीओ कैसे लगे होंगे? ऐसे बेंजीन से लगे होंगे, पक्की बात है। अब फर्क किसका है? फर्क है ओ एच, ओ आर और NH2 का फर्क है। ओ एच, ओ आर, NH2 का फर्क है, बस। यहां पर डेल्टा प्लस होगा, यहां पर डेल्टा प्लस होगा, यहां पर डेल्टा प्लस, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये डेल्टा प्लस लिख दिया। जो पूछता जा रहा हूं सिर्फ उसका, जैसे जैसे मैं पूछता जा रहा हूं उसका आंसर करते रहना बस। डेल्टा प्लस लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप, हमें ओ एच, ओ आर और NH2 का इफेक्ट देखना है कि वो क्या लगाना चाह रहे हैं। ओ एच, ओ आर, NH2 क्या लगाना चाह रहे हैं, हमें ये देखना है। अगर मैं आपको यहां पे देखना, उसको भूल जाओ, अभी थर्ड वाले को भूल जाओ।
पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये O है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये क्या कर रहा है प्लस M। क्लियर है? O है, इसके पास लोन पेयर है, क्या कर रहा है प्लस M। फंस गए, ये भी प्लस M, ये भी प्लस M, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, फंस गए कि नहीं फंस गए? फंस गए, फंस गए। अब इसके पीछे लगा है H, इसके पीछे लगा है R, इसके पीछे H, इसके पीछे R। H का क्या इफेक्ट होता है? कुछ नहीं, ना इंडक्टिव ना कुछ। इस R का क्या होता है? जल्दी बताओ, R का क्या होता है? जल्दी बताओ, R का क्या इफेक्ट होता है? जल्दी बताओ, R का इफेक्ट क्या होता है? अरे आंसर मत दो यार, जो पूछ रहा हूं उसका आंसर बताओ। R का क्या इफेक्ट होता है? अरे गलत चलत मत दो यार, अपनी नेतागिरी मत लगाओ, या तो फिर अपनी लगा लो। अगले क्वेश्चन में अपनी लगाना, पहले ये वाला बताओ। R का क्या इफेक्ट होता है? बताओ ना, R का क्या इफेक्ट होता है? प्लस आई, शाबाश। R का इफेक्ट होता है प्लस आई। मतलब यहां R जो है ना, R जो है ना, वो प्लस आई लगा रहा है, ये R प्लस आई। अब ये प्लस आई किस पे लगा रहा होगा? इस ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे लगाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन और गहरे हो जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। बात समझना। तो इस R के प्लस आई की वजह से इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। अब बताओ इन दोनों में से प्लस M किसका ज्यादा होगा? इस R से इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है तो वो आगे ट्रांसफर होगी। OH और OR में से किसका प्लस M ज्यादा लगेगा? बताइए। OH और OR में से किसका प्लस M ज्यादा लगेगा? कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? OH और OR में से किसका प्लस M ज्यादा लगेगा? कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? बताइए, बोलिए। बी, अवश्य, बहुत बढ़िया बेटा। OR का मतलब इसका प्लस M इसके प्लस M से तो ज्यादा है, शाबाश। अब ऑक्सीजन के बाद है यहां नाइट्रोजन। अब मेरे दोस्त, अभी अपन क्या देख के आए थे? OH और NH2 में किसका प्लस M ज्यादा है? बी का या ए का? NH2 और OH में किसका प्लस M ज्यादा है? बोलो। नाइट्रोजन का। तो अगर मैं OR और NH2 की बात करूं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका भी प्लस M है। अब इसको भूल जाओ, मुझे बताओ बी और सी में से किसका प्लस M ज्यादा लगेगा? OR और NH2 में से किसका प्लस M ज्यादा लगेगा? OR और NH2 में से प्लस M किसका ज्यादा लगेगा? जो पूछ रहा हूं वो बताओ। OR और NH2 में से प्लस M किसका ज्यादा लगेगा? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? वेरी गुड। NH2, अबे यार बी आंसर क्यों कर रहा है? फर्जी है क्या? OH और NH2 में दिख नहीं रहा क्या? NH2 का बी ग्रेटर देन है, तेने तो बताया था। प्लस M तो पहले ही पढ़ा दिया ना। तो यहां पर देखना, NH2 और OR में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा प्लस M किसका लग रहा है? इसका लग रहा है, सबसे ज्यादा प्लस M इसका लग रहा है। तीनों के प्लस M कंपेयर हो गए, तीनों के प्लस M कंपेयर। देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, मोस्ट टफेस्ट थिंग है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है, इसलिए तसल्ली से समझ लेना। मैं आराम से समझा रहा हूं, टाइम लेके। ये ज्यादा प्लस M, फिर ये, फिर ये। अगर वो प्लस M लगा रहा है तो वो किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? इन डेल्टा प्लस को, भिखारी को। ये प्लस M लगा रहा है, ये दे रहा है 100 रुपए। ये ज्यादा प्लस M, ये 500 रुपए। ये ज्यादा प्लस M, ये 5000 रुपए। सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस कहां कम हुआ है? मतलब अगर डेल्टा प्लस कम हुआ है तो यहां पे कम हुआ है, यहां पे और ज्यादा कम हुआ है, यहां पर भयंकर कम हुआ है। अगर ये डेल्टा प्लस का ऑर्डर है, माइनस M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा प्लस, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। एक्चुअल में यहां पर मिक्स में क्वेश्चन है, मिक्स में। पीछे क्या लगा है पहले उसको देखो, वो क्या इफेक्ट लगा रहा है, फिर उससे डेल्टा प्लस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और फिर माइनस M निकालेंगे। मजा आया। मजा आया। क्लियर है?
वेरी गुड। अब यहां पर ये सीओ, ये सीओ, ये सीओ और ये सीओ सेम है, सेम है, सेम है। मतलब फर्क किसका आ रहा है? ये एक्स, ये ओ सी ओ आर, ये ओ आर और ये NR2। और आपको क्या कंपेयर करना है? डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। आपको इसका, 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 इसका इफेक्ट निकालना है। ये बता चुका हूं मैं, ये बता चुका हूं मैं, ये बता चुका हूं मैं, ये बता चुका हूं मैं। आपसे कुछ भी नहीं छुपाया मैंने। यहां पर मैंने ओ सी ओ आर और ओ एच को भी कंपेयर करके बता रखा है। आप बताओगे अब। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ये जो है ना, ये रो रहे हैं ना कि समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। एक बार फिर मौका है, आखिरी मौका है। अगर आपने अपने दिमाग में ये बसा लिया कि नहीं आ रहा तो आएगा भी नहीं, और अगर आपने ये बसा लिया कि अब आएगा, अब तो आना ही चाहिए, तो आ जाएगा। लास्ट मौका है, प्लीज उस लास्ट मौके को भुना लीजिए। हेलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है? -है। देखो मैं कैसा क्वेश्चन को सोल्व करूं, एक एक के इफेक्ट लिखूंगा पहले। क्या नहीं समझ में आ रहा? इफेक्ट लिखना नहीं आता? इफेक्ट ना लिखना आता? इस हेलोजन का -I, यहां लोन पेयर है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या लगा रहा है? +M, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। यहां लोन पेयर है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या लगा रहा है? +M। नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या लगा रहा है? +M। यहां तक क्लियर है? अरे अंगूठे नीचे करने से कछु भी ना होगा। मैंने पहले बोल दिया, दिस इज द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक एंड आई रिक्वायर्ड फोकस, एंड यू शुड बी फोकस्ड। यू शुड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अदरवाइज दिस थिंग इज वेरी, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स हो रखे हैं और इसमें हार्डनेस कुछ भी नहीं है। दिस इज द मोस्ट, मतलब बकवास टॉपिक, लेकिन बस इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इफ यू डू, अगर आपने दिमाग में ठान लिया कि यार मेरे को तो आएगा ही नहीं, तो आएगा भी नहीं। इसलिए केयरफुली सुन लीजिए। डेल्टा प्लस कंपेयर करना है, पीछे इफेक्ट, इसका फर्क है, इसका फर्क है, इसका फर्क है, उसको मार्क किया। अब एक एक का इफेक्ट लिख रहा हूं। हेलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I, OCOR का +M, OR का +M, NR2 का +M। इसका +M लगता है, ठीक है, इसका +M लगता है। अब क्या मैंने आपको ये नहीं बताया, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया क्या कि OCOR और OR में +M किसका ज्यादा लगता है? ये कंपेयर नहीं कराया तेरे को? OH और OCR में +M किसका ज्यादा लगता है गुड्डू? किसका ज्यादा लगता है? पूरी पूरी गहरी मोहब्बत, बटी हुई मोहब्बत, A ग्रेटर देन B। क्या दिक्कत है यहाँ पे? ये बटी हुई मोहब्बत, ये पूरी पूरी मोहब्बत। फिर OR और NR2 को कंपेयर करोगे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे ज्यादा +M किसका है? सबसे ज्यादा +M इसका है। इन तीनों को कंपेयर करूं तो, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर इसका है, क्योंकि पूरी पूरी मोहब्बत, और यहां पर मोहब्बत दोनों तरफ बटी हुई है, ये है। हमें क्या कंपेयर करना है? डेल्टा प्लस। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतना वो भिखारी होगा, उतना वो -M होगा। हमें देखना है कि कौन अभी भी भिखारी है। ये भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भाग गया, ये तो डेल्टा प्लस को और बढ़ा रहा है। यहां पर थोड़ा सा +M लगाए तो डेल्टा प्लस थोड़ा कम होगा, मतलब ये भिखारी के कटोरे में 20 रुपए डाल के जा रहा है, ये भिखारी के कटोरे में 500 रुपए डाल दिए, ये भिखारी के कटोरे में 5000 रुपए डाल दिए, तो डेल्टा प्लस और भिखारीपन कम हो गया। सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस कहां है? ए में, फिर कहां है? बी में, फिर सी में, फिर डी में। A ग्रेटर देन, B ग्रेटर देन, C ग्रेटर देन D, ये ऑर्डर हो जाएगा। और सुनिए,
और सुनिए सर, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सर सुन लीजिए। ए बी सी डी ई एफ। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले सिक्स्थ नंबर वाला आप करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले सिक्स्थ वाला आप करोगे। मैंने इन तीनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। अगर ये कर लिया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो भी कॉन्फिडेंस होगा। करिए अब, दिस इज द लास्ट। करिए गुड्डू भैया। बेटा इसको कर ले यार, क्यों हरकतें कर रहा है यार। अरे यही क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन क्या करेगा, इस स्लाइड पे जो लिखा है ना, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा तेरे से। ले भाई अब बोल, ये जो 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं ना, इसके बाहर आएगा ही नहीं, अब नहीं आएगा, जे मेन में भी नहीं आएगा। अब तो कर ले। वेरी गुड, शाबाश, है ना बात। अब एक तो जानबूझ के गलत लिख रहा है, एक लिख रहा है FEDGBA। यार अब तू देख ले यार, खुद ही देख ले गुड्डू में कुछ गलत बोल रहा हो तो। अब इधर देखो बेटा, प्लीज फोकस हो जाओ यार, आ जाओ इधर, है ना। और मुझे बताना आपने ऐसे ही किया है क्या, क्या कर रहे हो यार। साल का आखिरी दिन है, क्यों मूड खराब कर रहे हो गुड्डू यार। मैंने आपके दिमाग में बड़े बड़े कंसेप्ट घुसेड़ दिए, ये तो बच्चा है, बालक है, बालक है बालक। और जिस तरह से बता रहा हूँ यार, बहुत बेहतरीन तरीका है, प्लीज इधर फोकस कर ले यार। क्यों गलत सलत आंसर दे रहा है यार, क्यों स्पैमिंग कर रहा है यार, उन्हीं की क्यों खाने की इच्छा है तेरी यार। देख भाई, सब में सीओ 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 सीओ, ये सीओ और ये सीओ तो सेम है, इतना पोर्शन तो सब में सेम है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसका गेम है। बचा हुआ पोर्शन क्या है, ये एक्स, ये एच, ये आर, ये ओ सी ओ आर, ये ओ आर, और ये NR2, इसका गेम है। कंपेयर क्या करना है, कंपेयर करना है सभी जगह पर डेल्टा प्लस। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतना ज्यादा वो भिखारी होगा, उतना वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब इनको बेंजीन पे लगाऊंगा ना, तो बेंजीन से उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है ना मालिक। अब हेलोजन का याद है आपको, -I ग्रेटर ग्रेटर देन +M होता है, कल ही बताया था। वही चीज यूज कर रहा हूं बेटा, और कुछ आपसे अलग चीज यूज नहीं करवा रहा। हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है गुड्डू, -I। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, जीरो इफेक्ट। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ना। आर का कौन सा इफेक्ट होता है, +I। अब यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो इधर भी जा रहा है, वो इधर भी जा रहा है, मोहब्बत दोनों तरफ बटी हुई है, लेकिन फिर भी लगा तो +M ही रहा है। यहां पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो इधर पूरी तरह से डेडिकेटेड है, वो क्या कर रहा है, +M लगा रहा है। यहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, पूरी तरह से डेडिकेटेड है, वो भी क्या लगा रहा है, +M लगा रहा है। सब +M लगा रहे हैं, ठीक है सर, सब +M लगा रहे हैं। अब इन तीनों में से +M, ये तो यही क्वेश्चन है ना, NR2 OR और OCOR, है ना, वही क्वेश्चन है। भाई नाइट्रोजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा +M कौन लगाता है, पहले पीछे वाले ग्रुप्स को तो कंपेयर करो, वो क्या कर रहे हैं, पहले पीछे वाले ग्रुप को। सबसे ज्यादा +M जो है आपका, वो NR2 लगा रहा है, फिर OR और फिर OCOR, OR और OCOR में कंपेयर कर लिया,
ठीक है मालिक। अब आपको ये भी पता है कि प्लस एम बड़ा फैक्टर है प्लस आई से, क्योंकि रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा बड़ा है। रेजोनेंस इज मोर ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये तो खींच रहा है, भिखारी है, भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भाग रहा है। मतलब यहां पर क्या होगा गुड्डू, यहां पर डेल्टा प्लस बढ़ेगा, भिखारीपन और बढ़ेगा। यहां पर कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा। ये दे रहा है लेकिन प्लस आई से दे रहा है। प्लस आई मतलब 10 रुपए दे देगा, प्लस आई मतलब छोटा फैक्टर है, 10 रुपए दे देगा। 10 रुपए देगा तो थोड़ा सा डेल्टा प्लस कम होगा। ये प्लस एम लगा रहा है, ये 100 रुपए दे रहा है तो डेल्टा प्लस और कम हो रहा है। ये 500 रुपए दे रहा है तो डेल्टा प्लस और ज्यादा कम हो रहा है। ये 5000 दे रहा है तो डेल्टा प्लस और ज्यादा कम हो रहा है। और हमें क्या चाहिए, डेल्टा प्लस। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतना ज्यादा माइनस एम होगा। तो अब सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस ए में है, फिर बी में है, फिर सी में है, फिर डी में है, फिर ई में है, फिर एफ में है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस एम गुड्डू। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस एम। अभी आया, 1 घंटा हो गया अपन को इसको पढ़ते हुए लगभग। मुझे पता है एक स्लाइड को कितना टाइम देना है। आज तक कभी इतना टाइम दिया? पीओएस में दिया था, यूएस में दिया था ना, जरूरत थी इसमें, जरूरत थी, तसल्ली से कराया, तसल्ली से। और मैं फिर एक और बात बोल रहा हूं आपसे, कल आपकी क्लास नहीं है शायद, आपको चाय पीते हुए इस स्लाइड को वापिस से वीडियो में तसल्ली से दोबारा देखना है। ये मेरा आपको सजेशन है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को परिपक्व करना है, जोरदार बनाना है, तो दिस इज माय सजेशन। एक बार फिर से आप इस स्लाइड को दोबारा देखेंगे फ्री टाइम में, ये मेरा सजेशन है आपको, प्लीज। ये प्लस है और बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, आप जानते हो। बोरोन पाइप 1s2 2s2 2p1 2s1 2p2 एक्साइटेड स्टेट में एक एस में इलेक्ट्रॉन है और 3p में से 2p भरे हुए, 1p खाली है ना। अब मुझे बताओ, कोई भी स्पीसी क्या होना चाहती है, कोई भी स्पीसी क्या होना चाहती है, कोई भी स्पीसी न्यूट्रल होना चाहती है। इस पे चार्ज है, इस पे नहीं है, लेकिन खाली जगह इसके पास भी है, खाली जगह इसके पास भी है। कौन ज्यादा ताकत से खींचेगा, कौन ज्यादा दर्द में है? जो ज्यादा दर्द में होगा वो अपने दर्द को मिटाने के लिए बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कौन ज्यादा दर्द में, बताओ, कौन ज्यादा ताकत से खींचेगा? वेरी गुड, आ गया आंसर, ए ग्रेटर देन बी होगा। मजा आ गया, स्वाद आ गया, जीवन में खुशियां भर गई। अब बस, मेरे हिसाब से अब तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो आया होगा, है ना। इस स्लाइड को आप एक बार घर जाके फिर से रिवाइज करेंगे। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक ऑफ जीओसी। इससे हार्ड टॉपिक जीओसी में है ही नहीं, माइनस एम। क्योंकि ये हार्ड भी नहीं है, ये हार्ड जस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं। इंडक्टिव, मीजोमेरिक, प्लस एम, माइनस एम सब यूज हो रहा है। थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी से करना पड़ता है, रिवर्स साइकोलॉजी, पहले पीछे से वो सोच सोच के करना पड़ता है। चलिए सर, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरोमेट्रिसिटी। बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ टॉपिक, कोई दर्द नहीं आएगा, आराम से समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अब वापिस से आपको अच्छा लगने लग जाएगा। आइए, अब याद पढ़ लो एरोमेट्रिसिटी। इस स्लाइड पे जो मैं आपको बता रहा हूं उसका किसी भी चीज से कोई मतलब वो नहीं है,
वो आपके काम का भी नहीं है। बस आपके जीवन में एरोमेटिसिटी होती क्या है उसे उतारना चाहता हूं। जो अगली स्लाइड से होगा उससे आपके क्वेश्चंस होंगे। लेकिन कोई आपसे बोल रहे व्हाट इज एरोमेटिसिटी, तो यू शुड नो एरोमेटिसिटी होता क्या है। क्या होता है एरोमेटिसिटी, लेट्स सी। जैसे ये आपकी बेंजीन है, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई। तो ये पाई बॉन्ड जो होते हैं ना गुड्डू, ये कैसे होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं पैरेलल पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं। इस तरह से पैरेलल पी ऑर्बिटल होते हैं, उनके ओवरलैपिंग से बनते हैं। ऐसे बनाता हूं मैं दोबारा से। इस तरह से पी ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ये यहां, ये यहां, ये यहां, इस तरह से पाई बॉन्ड्स बनते हैं। और आपको पता है पाई सिग्मा पाई में रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से क्लॉकवाइज। अब आपने कभी जीवन में राइट हैंड थंब रूल सुना हो, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? ऐसे करके, ऐसे, वो फेराडे लॉ जो होता है, ऐसे करके जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो इस तरह से उसकी फील्ड आएगी। हम कौन सी फील्ड की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। इस कंपाउंड की जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है ना गुड्डू, वो है बी वेक्टर, और वो नीचे की तरफ है। इस कंपाउंड की जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी वेक्टर, और वो नीचे की तरफ है। ठीक है ना? और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे पृथ्वी जो घूम रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ होती है ना? वो ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेती है। मतलब ये कंपाउंड चुंबकीय नहीं होता, मैग्नेटिक नहीं होता। जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो मैग्नेटिक नहीं होता। ये कंपाउंड होता है आपका एरोमेटिक, जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उस कंपाउंड की खुद की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होती है, वो एरोमेटिक होता है। मतलब ये चुंबकीय नहीं होता। दूसरा कंपाउंड देखो, ऐसे, 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 यहां पी ऑर्बिटल, यहां पी ऑर्बिटल, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन अब की बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं मतलब इस तरह से घूम रहे हैं, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? अपर डायरेक्शन में। ऐसे होगा बी वेक्टर। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, वो क्लास 12th में पढ़ते हो आप बेसिकली। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर ही है। और दोनों के दोनों वेक्टर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी, यानी कि ये कंपाउंड कैसा होगा? मैग्नेटिक होगा, चुंबकीय होगा। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये होता है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये ऐसे ही माहौल बनाने के लिए बता दिया मैंने। तो माहौल बना, माहौल माहौल बनाने के लिए, ऐसा कोई माहौल बना रहा था, माहौल बना रहा था। ठीक है, ये कोई काम की बात नहीं है। आप चाहो तो लिख लो, आप चाहो तो मत लिखो। ठीक है, आप चाहो तो लिख लेना, आप चाहो तो मत लिखना। अगले पेज पे जो बताऊंगा वो बहुत काम की बात है। अगले पेज पे जो बताऊंगा वो बहुत काम की बात है। वो डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक। चलिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है? तो रूल्स टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। कैसे हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक को आइडेंटिफाई करेंगे? उसका रूल है, बहुत मजेदार सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत मजेदार सा टॉपिक है, बहुत सिंपल। सबसे पहले कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए।
सबसे पहला रूल क्या है? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी बात, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर मतलब ऑल एटम ऑफ रिंग शुड बी sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। रिंग के जो एटम है वो या तो sp2 हो या sp हो। कंपाउंड शुड हैव कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, जहां से जहां तक चलो वहीं लौट के आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, कंपाउंड में कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब यहां से चला तो वापस यहीं लौट के आ जाऊं, ऐसा होना चाहिए। अगर इन तीन में से एक भी रूल फेल हो गया, मान लो कंपाउंड साइक्लिक ही ना हो, ओपन चेन हो, मान लो कंपाउंड साइक्लिक तो हो लेकिन उसमें कोई ना कोई एटम जो है, मतलब साइक्लिक तो हो लेकिन कोई ना कोई एटम sp3 निकल जाए, मतलब प्लेनर ना हो। मान लो साइक्लिक भी हो प्लेनर भी हो लेकिन कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन ना हो किसी कारण से, तो इफ एनी ऑफ दीज थ्री रूल ब्रेक्स, देन कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। हमारी तरफ से ना है, कंप्लीटली ना। कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अगर कंपाउंड ओपन चेन है ना है, कंपाउंड में sp3 आ गया ना है, मतलब रिंग के अंदर, रिंग के अंदर, और कंपाउंड में कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो ना है। अगर ये तीनों कंडीशन पास हो गई, अगर ये तीनों कंडीशन पास हो गई तो चौथी कंडीशन आती है हक्कल रूल। अंकल हक्कल का रूल आता है, हकल्स रूल। चौथी कंडीशन है हकल्स रूल। अंकल हकल ने क्या बोला कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, तो वो जो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू हकल, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स का है जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है। 0 डालोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 डालोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डालोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डालोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक। एक बोल रहा है ओवर एक्टिंग, सबको पता है यार, ये तो ओवर ही थी भाई, सब बताओ, सबको पता है कि नहीं पता ओवर थी? अरे ये तो ओवर ही थी, इट्स वेरी ऑब्वियस। ये बोल रहा ओवर एक्टिंग, ये तो बिल्कुल ओवर थी, 100% ओवर थी। व्हाट अ गैस, व्हाट अ गैस, व्हाट अ गैस। पार्टिकल विच आर फार्दर फ्रॉम ईच अदर, हैविंग वेरी लो forces between, interacting forces between them are gas. What a gas. Something which is compressed and converted into liquid form, that is gas. When liquid boils, then it becomes gas. When solid directly converts into, when solid is sublimable product, then it directly converted into something product which is also called gas. If it is sublime, what a gas. अगर ये कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन ऑफ 4n पाई इलेक्ट्रॉन का है, जहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 सो ऑन है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन,
16 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 की टेबल। अरे 4 की टेबल, 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 दिया 12, 4 16, ये मतलब सर आपको तो 4 की टेबल आती है, ये दिस इज ऑल्सो ओवर एक्टिंग। आइए, तो ये कंपाउंड आपका, दिस इज ऑल्सो ओवर एक्टिंग, एंटी एरोमेटिक होगा। मतलब अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, और कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन 4n+2 का है तो एरोमेटिक, 4n का है तो एंटी एरोमेटिक। मतलब 4 की टेबल में घूम रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक, 4 की टेबल में नहीं घूम रहे तो एरोमेटिक। खत्म हो गई बात। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, पाई पाई पाई, ये कैसा है मालिक? साइक्लिक है, ओवर एक्टिंग। sp2 सारे कार्बन sp2 मतलब प्लेनर है, ओवर एक्टिंग। फिर यहां पर पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, ओवर एक्टिंग। और 1 2 3 4 5 6, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 की टेबल में नहीं आते। इसका मतलब ये एरोमेटिक है, ओवर एक्टिंग। जस्ट सी हियर, दिस इज पाई, दिस इज पाई, दिस कंपाउंड इज साइक्लिक, ओवर एक्टिंग। sp2 प्लेनर है, ओवर एक्टिंग। 1 और 2, 2 पाई सिग्मा, मतलब कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, अगेन ओवर एक्टिंग। 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जो कि 4 की टेबल में आते हैं, वाओ, ओवर एक्टिंग। तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता, तो यहां पर ये कार्बन sp3 आ गया, हमारी तरफ से ना है, नॉन एरोमेटिक है, ओवर एक्टिंग। नोट कर लीजिए। एक बोल रहा है सर बैकलॉग है, ओवर एक्टिंग। एक बच्चा कह रहा है कि सर बैकलॉग है बहुत ज्यादा, क्या अब शुरू कर सकते हैं? तो ये पढ़ने की ओवर एक्टिंग है कि नहीं है? एक बच्चा कह रहा है कि सर शुरू से हमारा बैकलॉग है, अब पढ़ सकते हैं, तो ये पढ़ने की ओवर एक्टिंग है। नोट कर लीजिए। ये बोला लीस्ट टिक टिक। चलिए, ये नोट कर लिया आपने। आइए सर, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक among given compounds। आपको बताना है एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, और करना आपको ये आपके स्वयं के वो, उससे क्या बोलते हैं उसको, पेन से। खूब सारे क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं ईमानदारी से। आपकी ईमानदारी आपके हाथ में है, आपकी खुद की स्वयं की कलम।
आप करेंगे पहले 1 से लेकर 7 तक। 1 से लेकर 7 तक करो, फिर मैं आपको कुछ गहरी बातें लिखाता जाऊंगा। उस गहरी बातों से आपका बहुत ताला क्वेश्चन तोल होता तला जाएगा गुड्डू भैया। मेरा श्रेया कह रही है कि यहाँ क्यों पढ़ रहे हो। श्रेया को जवाब दो जरा। मतलब ये श्रेया अपनी साइड है या नहीं है, पहले देख लेना। हो सकता हो श्रेया किसी और को कुछ समझाना चाह रही हो। हाँ, पहले ये देख लेना। ओपन चेन है हमारी तरफ से, ना है नॉन एरोमेटिक। यहां पर sp3 आ रहा है हमारी तरफ से, ना है नॉन एरोमेटिक। यहां पर sp3 आ रहा है हमारी तरफ से, ना है नॉन एरोमेटिक। हमें सिर्फ एक लूप को कंसीडर करना है, एक साइक्लिक रिंग को। ये एक साइक्लिक रिंग है, हमें सिर्फ इसको कंसीडर करना है। इसके बाहर क्या लगा मुझे मतलब ही नहीं। मुझे लगा दो यार, मैं बैठ जाऊं यहाँ पे। ओ OH की जगह अगर मैं बैठ जाऊं तो भी मैं कुछ ना कर पाऊंगा। वो जो कर रहा होगा वो अपने हिसाब से कर रहा होगा, मैं उसके कहूंगा ओए रुक जा, नहीं रुकेगा। परमानेंट इफेक्ट है भाई। सुनिए, तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 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 और कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 जो है 4 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये तो एरोमेटिक है गुड्डू भैया। अपनी साइड है ना, फिर ठीक है। फिर यहां पे देखो ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले। ये तो एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन। हमें सिर्फ रिंग से मतलब है, रिंग के बाहर कुछ भी हो रहा हो, रिंग के बाहर कुछ भी हो रहा हो हमें मतलब इच नहीं है। ठीक है, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले। ये तो एरोमेटिक है। सर सिर्फ इससे मतलब है, सर इससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है। ये कैसा है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर? 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर। ये तो एरोमेटिक है सर। अब एक गहरी बात बता रहा हूं गुड्डू भैया, सुनिए ध्यान से। काफी सारी गहरी बात लिखूंगा गुड्डू भैया, ध्यान से सुनना। बहुत सारी गहरी बातें लिखूंगा गुड्डू भैया। हाँ गुड्डू, ध्यान से सुनना गुड्डू, बहुत सारी गहरी बातें लिखूंगा गुड्डू। पहली गहरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर व्हेन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस then their hybridization will be sp2। क्या कह रहा हूं? जब भी केटायन एनायन रेडिकल या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। अब आ जाओ यहां पर देखो, ये sp2 ये sp2 ये sp2। पहले तो इधर देखो, ये साइक्लिक है, प्लेनर कैसे है? sp2 sp2 sp2। पाई सिग्मा पॉजिटिव पूरी रिंग में घूमता है, आपको पता है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ये तो एरोमेटिक है, क्योंकि 2 4 के टेबल में नहीं आता। अब आप कहां तक करोगे? 11 तक, 11 तक कर लो। 11 तक का आंसर बताओ।
9, 10, 11 का आंसर बताइए। 9, 10, 11। हाँ थई तक तक थई। हाँ थई तक तक। आइए सर, ये साइक्लिक है सर, प्लेनर है। sp2 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 sp2, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और 4 4 की टेबल में आता है। वाह 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 वाह, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है सर। नोट कर लीजिए सर, 9 वाला एंटी एरोमेटिक है मालिक। साइक्लिक है, प्लेनर है। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले। ये तो कैसा है, एरोमेटिक है। दिस इज एरोमेटिक। यहाँ पे ये साइक्लिक है सर, sp2 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 प्लेनर है सर। और 1 और 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर। ये कैसा है सर, एरोमेटिक है सर। अब इसके बाद गहरी बात नंबर 2। आइए सर, वेरी इंपॉर्टेंट गहरी बात। व्हेन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज अंडरगो रेजोनेंस, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये क्या हुआ, कर गया यार, participate in resonance, then there, when lone pair or negative charge participate in resonance, then their electrons are also counted in पाई इलेक्ट्रॉन्स। उनके इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट किया जाता है। जब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर किया जाता है, गिना जाता है। समझ रहे हो आप? आप इधर आ जाओ, आप इधर देखो ना। ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस कर रहा है। अब ये नेगेटिव किस में बदलेगा, ये पाई में ही तो बदल रहा है। ये वाला नेगेटिव पाई में बदल रहा है, मतलब ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन ही है। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो सर यार आप। मतलब ये तो सर साइक्लिक है सर। और आपने इससे पहले वाली गहरी बात लिखी थी कि केटायन, एनायन, लोन पेयर कोई भी हो, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो वो sp2 भी है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, प्लेनर है। और सर ये तो पूरी रिंग में घूम जाता है, हमने रेजोनेंस में पढ़ा है केस नंबर 2 में। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। और सर दो तो यहाँ, और माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसका एक किसी और का पाप, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर आपके अकॉर्डिंग। हाँ, तो मतलब 4 4 की टेबल में आता है सर, तो एंटी एरोमेटिक होगा ये तो। हाँ, लेकिन सर ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपको सर कौन बोल रहा है? ये तो बात सही कह रहा हूँ। 13 और 14 कीजिए, 13 और 14 कीजिए। देखो, मैं आपको है ना, आप समझो, मैं आपको एक जैसे क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आपको 25 30 सवाल कराऊंगा और उसमें ऑल वेराइटीज कवर हो जाएगी। मतलब एक दो क्वेश्चन
मतलब ले रहा हूं मैं हर तरह की प्रोफाइल के, सारी प्रोफाइल्स कवर करके दूंगा। हम तेरे 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 मुसाफिर की तरह एक बार मुलाकात का देखो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि नेगेटिव रेजोनेंस में है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है गुड्डू, एरोमेटिक। भूलना था तो फिर किया, भूलना तो फिर ऐसा यार किया कि रिवाइज करने के लिए कल का दिन न होगा। हैप्पी न्यू ईयर ऐसो मेरी जम मनाए, हैप्पी न्यू ईयर में ऐसो मेरी जम लगाए। आइए, ये साइक्लिक है, प्लेनर है। 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले। ये भी कैसा है गुड्डू? एरोमेटिक है। ठीक है सर। अब इसको देखो, आप इसको एक प्रोफाइल ये करा रहा हूं, ये दोनों आप कर लोगे। याद है आपको? याद है? इधर देख ही नहीं रहे हो यार आप। इधर देखो, आपको याद है सी डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। सबसे पहले आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ते थे, तो ये बनता था CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस और O माइनस। पहले आप इसको तोड़ते थे, केस नंबर थर्ड का C, रेजोनेंस में केस नंबर थर्ड का C। देखो काम आ रहे हैं, जो मैंने आपको लॉजिक्स बताए थे ना, पहले ये वाला बॉन्ड टूटता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वाला सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद ऐसा बनेगा, ये माइनस और ये प्लस। अब एक बात बताओ गुड्डू, अभी मैंने आपको बोला था रिंग के बाहर कुछ भी आ रहा हो, हमें मतलब इच नहीं है यार, हमें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इससे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये तो एरोमेटिक है। 16 17 करो, 16 17। वेरी गुड, 16 वाले का आंसर आ चुका है। गुड्डू भैया ने स्वयं अपने उन्हीं हाथों से निकाला है, जिन हाथों से वो बचपन में, अरे, वो चलाते थे ना ऐसे, भवरा, वो चलाया करते थे। और ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन का है। मतलब ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है गुड्डू, एंटी एरोमेटिक है, गुड्डू भैया का कहना है स्वयं का। यहां से पाई बॉन्ड तोड़ोगे, ऐसा डायग्राम बनाओगे, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस, और इसकी शक्ल तो इससे मिल रही है। ये तो भैया, गुड्डू भैया, ये भी करो ना। 18 18 करो, 18 वाला, 18 वाला तो कर लोगे, 18 वाला करो।
18 वाला करो। देखो सर, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस में है। अब वेन एवर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस तो उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर किया जाता है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब माहौल तो एरोमेटिक वाला लग रहा। अब अगला आइटम सुनो, यहां पर ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। कहानी सुनो, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मैं बता रहा हूं, मुझे सुन लो। जब भी एक एटम पे 2 लोन पेयर होंगे, जब भी एक एटम पे 2 लोन पेयर होंगे तो उसमें से एक ही पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, दूसरा वाला वहीं पड़ा रहेगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो लोकलाइज्ड होगा। व्हेन 2 लोन पेयर आर, या 2 और मोर कर लो, व्हेन 2 और मोर लोन पेयर आर प्रेजेंट on single atom, then only one participate in resonance and other one is localized and present in हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है ना। जब 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं एक एटम पे तो उसमें से एक पार्टिसिपेट करता है और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद होता है। ये आप लिखते रहना, पहले आप क्वेश्चन करो ये वाला। अब ये देखो, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर। एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, दूसरा वाला कहां होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में, मतलब वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, ये पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को तो गिनोगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ये कैसा है? एरोमेटिक। ठीक है। अब 20 वाला सुनो, 20 वाले में एक लास्ट गहरी बात है, एक लास्ट गहरी बात। आप ध्यान से देखो इस 20 वाले को, यहां पर हो क्या रहा है? यहां इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, लास्ट गहरी बात है। अब इसके बाद सारे सॉर्टेड हैं, फिर इस पे लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, दोनों मौजूद है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है? व्हेन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर present on single atom, are present on, are present on single atom, are present on single atom, then pi bond participate, then pi bond participate in resonance and lone pair is localized and present in hybrid orbital। जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं सिंगल एटम पे तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर वहीं पे प्रेजेंट रहता है, कहां पे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। दिस इज दी चौथी गहरी बात, दिस इज दी चौथी गहरी बात। अब इसके माध्यम से हम, यार क्या हो रहा है यार इसको, ये वाला क्वेश्चन बताओ अब।
20 का आंसर क्या दोगे? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 20? 21 नहीं, 20 20 का आंसर, 20 का आंसर बोल, बीच में ना बोल। 20 का आंसर बोल, बीच में ना बोल। 20 का आंसर बता दो गुड्डू भैया। 20 का आंसर स्वयं गुड्डू भैया चिक चिक के बता रहे हैं। हम तो गुड्डू भैया की बातें सुनने के लिए बैठे हैं बस। क्या माहौल बनाते हैं गुड्डू भैया स्वयं। शाबाश, शाबाश, शाबाश। देखो ना, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी कैसा है? एरोमेटिक। ये लोन पेयर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइड में होता है, लोकलाइज होता है। अगला क्वेश्चन, अब एक बार फिर से ट्रक डिलोड करते हैं। करना आपको ये, मैं तो बस लिख रहा हूं। करिए इतना। जितने हो जाए उतने करो, बाकी मैं बताऊंगा, टेंशन नॉट। देखो सर, यहां पर सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये कैसा एरोमेटिक? दूसरा लोन पेयर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। यहां पर देखो, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, ये वाले कर रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं। जब लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों एक एटम पे उपस्थित हों तो पाई बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। तो ये जो हल्दी के रंग से रंगे गए हैं, केवल यही घूम रहे हैं। इनको शक्ति चाहिए थी, इसलिए इनको हल्दी वाला दूध पिला के भेजा है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यानी कि ये भी स्वयं अपने आप में एरोमेटिक है, जंग जीत के आए हैं। इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 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 sp2, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। पाई लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव। और 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ये तो एरोमेटिक है, ओवर एक्टिंग। डाउट क्या आ गया भैया? डाउट क्या आ गए? Why can't we use both the lone pairs in 19? Because one of the lone pair एट अ टाइम है ना, मतलब दोनों लोन पेयर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? कर सकते हैं, मतलब अगर आप दोनों लोन पेयर को पार्टिसिपेट करा दोगे, मान लो आपने करा दिया, ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है और ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनते ही रिंग फट जाएगी, ब्रिक। ठीक है ना? समझ गए? और वैसे भी इतनी जगह नहीं है सामने वाले के पास कि वो दो दो पाई बॉन्ड, ऑलरेडी 4 बॉन्ड से ज्यादा थोड़ा ना बना सकते हो। ठीक है ना? थैंक यू भाई यार। नो बड़ी, मतलब थैंक यू यार, आपने जो वर्ड बोला, मतलब मैं, अच्छा लगा मुझे। 20 नॉन एरोमेटिक नहीं है क्या? प्रियांशु भाई,
अरे 20 कैसे नॉन एरोमेटिक है, वो तो ऐसा था ना बेटा, पाई 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 1 2 3 4 5 6, और उस लोन पेयर को तो काउंट ही नहीं करते ना, एक एटम पे पाई बॉन्ड लोन पे, इसीलिए तो मैं गहरी बातें लिखवा रहा हूँ। तेरा 8 9 10 11 12 में, कहाँ 8 9 10 11, 8 9 में पाई सिग्मा पॉजिटिव के भर भर के आपको रेजोनेंस करवाया। ये है ना, पता है यहाँ आ जाता है, फिर ये यहाँ आ जाता है, पूरी रिंग में तो उचकता फिरता है ये, और ये भी 5 के कार्बन पे आ जाता है, ये 7 कार्बन पे आ जाता है। कैसी बात है कर रहे हो? अच्छा माधवी है बेटा, कैसी बात कर रही हो? ये करवाया तो है आपको क्वेश्चन याद है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती थी, सिमेट्रिकल टाइप के थे बेटा, कराए तो हैं। 18 असाइक्लिक है। कौन कहता है कि असाइक्लिक है? जरा नजर गड़ा के तो देखो, जहां से चले थे वहीं लौट के आ गए, कहाँ असाइक्लिक है? तो साइक्लिक है। कैसी बातें कर रहे हो रवि भाई? और ये ऐसा कैसा चेहरा बनाया हो, इतना गुस्सा थोड़ी ना होता है। सर 20 में हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होगा। कैसे होगा? वहां पाई बॉन्ड आ रहा है, sp3 कैसे होगा हर्षिल, बताइए। हाँ, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन मीनिंग बताइए प्रियांशु। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब है पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन। जब केस 3 पढ़ा रहे थे तब कहां थे आप? हाँ, पूरी रिंग में, मतलब जहां से चले वहीं लौट के आ जाएं। दिस इज द कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन गुड्डू भैया। ठीक है प्रियांशु भाई, बस हो गया, इतना ही बताने थे। आओ इधर आइए सर, आपको एक कंप्लीट लूप सिलेक्ट करना है। जब आप जब आप बेंजीन को सिलेक्ट कर रहे थे, आपके पास ये था, आपने बेंजीन सिलेक्ट करी थी। जब यहां पर ओएस था, आपने बेंजीन रिंग सिलेक्ट करी थी। अब क्या बिगड़ गया भाई? अभी भी तो वही है। आप इस कंप्लीट लूप को ले लीजिए। तो ये साइक्लिक लूप है, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये एरोमेटिक है। अगर आपको बड़ा लूप, अगर बड़े लूप में पूरे में कॉन्जुगेशन है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगले सारे सवाल उसी पे डिपेंडेंट है। अगर बड़े लूप में पूरे में कॉन्जुगेशन है तो आप बड़ा लूप सिलेक्ट करोगे। अगर बड़े लूप में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो बड़ा लूप सिलेक्ट करोगे। मैंने ये लूप क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन था। अब मैं देखो, जहां से चलूंगा वापस अगर वहीं लौट के आया बिना, ध्यान से सुन लो यार, आइए, मैं जहां से चलूंगा अगर वहीं लौट के आया बिना पेन उठाए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, मैं जहां से चला था बिना पेन उठाए वहीं पहुंच गया, और एक बड़ा लूप सिलेक्ट हुआ है। मुझे बहुत सारे पाइबॉन्ड नजर आ रहे थे। अब मुझे इस बाउंड्री पे चेक करना है क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, मजे ही मजे। कितने पाइबॉन्ड घूम रहे? 3 यहां, 2 यहां, 5, 10 पाई इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में नहीं आता। ये तो एरोमेटिक है। अब इस बेसिस पे 26 27 28 का आंसर कीजिए। ठीक बोल रहा, ओवर एक्टिंग? अरे यार ओवर एक्टिंग नहीं है रे यार, आज तबीयत बहुत ऐसी हो रखी है। मतलब क्या है ना, ये जो है ना, यहाँ से लेकर ये जो भी नेसाल पैसेज होता है, इसमें बहुत माल भर गया। मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत गर्मी सी लग रही है इस जगह पे, पता नहीं यहाँ गर्मी लग रही है और वैसे ठंड लग रही है, और यहाँ गरम गरम हवाएं चल रही है, मतलब समझ रहे हो? और मतलब बहुत ऐसा ऐसा करने का मन कर रहा है, दिक्कत हो रही है। आइए सर, आप बिना पेन उठाए एक बड़ा लूप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पाइबॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। करिए तो सही। सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई,
बिना पेन उठाए। मैंने ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया गुड्डू, बिना पेन उठाए। ठीक है, अब क्या चेक करूंगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। ओ माय गॉड, पूरे के पूरे लूप पे पाई सिग्मा चल रहा है। 3 2 5 2 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले। ये तो एरोमेटिक है। कैसा है एरोमेटिक? ये बताओ 27 का आंसर। एम्बुलेंस को बुलाओ। अबे यार, इतना बुरा हाल भी नहीं हुआ भाई। कमाल है भाई, हद है भाई, कुछ भी भाई। ये थी ओवर एक्टिंग। देखे सर, अरे लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को मजा आता है ऐसा करने में। मेरे को करने दिया करो यार, मेरे को मत छेड़ा करो। यहाँ पे देखो, बड़ा लूप, पूरा बड़ा लूप, ये बड़ा लूप, बिना पेन उठाए। पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए। कितने हैं पाए? 8 है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे ले। और 8 तो 4 के टेबल में आता है गुड्डू भैया, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। देव कह रहा है, वो कैसे करते रहिए आप। अबे कैसे लोग हो यार तुम। इस 27 इज एंटी एरोमेटिक। या दिस वन। थैंक यू सर। यार यार कितने मजे लेते हो यार। अरे बेटा, वो मैंने पूरा नाम नहीं पढ़ा होगा, मैंने कुछ और पढ़ लिया होगा पूर्णिमा की जगह, तो इसलिए मैंने बोल दिया होगा। मतलब ऐसे नहीं, सॉरी, मतलब ऐसे थोड़ी ना, मैं तो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं तो दोनों से ऐसे ही बात करता हूँ। आपको बुरा लग रहा है तो आप स्टूडेंट हो। बेटा अंजलि, अब मुझे ये बताओ कि आपको अभी भी डाउट है 25 में, तो मैं कर दूंगा। तो इसमें भी लूप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्या है, मैं लूप कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं जब मुझे पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? क्या आपको यहां पे पाई बॉन्ड दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने उस लूप को कंसीडर नहीं किया। मैंने उस लूप को कंसीडर किया जिसमें मुझे पाई बॉन्ड्स दिख रहे थे। ठीक है ना? अब आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि यहां पर आपको कंप्लीट लूप सिलेक्ट करना चाहिए, करो ना। अगर आपने पेन को पेन पे चला दिया, पेन कितना इंपॉर्टेंट है अभी पता चलेगा आपको। पेन को पेन पे चला दिया तो गलत है। मान लीजिए आपने यहां से स्टार्ट किया, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अरे पेन पे पेन चल गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुड्डू, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो पेन चलवाने के लिए ये कर रहे हो, तो इधर आओ। सिग्मा पाई पाई, यहां से ये बड़ा लूप, ये बड़ा लूप, ये बड़ा लूप, ओले ओले रिपीटेशन हो गया। ओले ओले रिपीटेशन, मतलब आप कुछ भी चला लो, कैसे भी चला लो, कोई सा भी पेन चला लो, आपको क्या होएगा ना कि रिपीटेशन होगा। तो अलाउ नहीं है बड़ा लूप इसके लिए। इसका मतलब इस लूप के लिए ये लूप बाहर है, और इस लूप के लिए ये लूप बाहर है। और हमें, जब हम इसे चेक कर रहे हैं तो इसको नहीं देखेंगे, इसे चेक कर रहे हैं तो इसे नहीं देखेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हमें बाहर वालों से क्या मतलब। इसमें कितने घूम रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हमें बाहर वालों से क्या मतलब। तो ये लूप कैसा है? एरोमेटिक। ये लूप कैसा है? एरोमेटिक। तो ओवरऑल कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। मस्त है ना? ओवरऑल कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। बात समझ में आई? बाई फिनाइल इज एरोमेटिक। इस लूप के लिए ये बाहर है, जैसे वो होता था ना OH, इसको देखते वक्त इसको थोड़ा ना ध्यान देते थे। और इस लूप के लिए ये बाहर है। बात समझे आप? और अगर आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो भैया, एंटी एरोमेटिक, गलत हो जाएगा वो। आगे चले, हम आगे चलबो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ?
अभी मैं 4 एग्जाम्पल और कराऊंगा, उसके बाद मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। ऐसा बोलना पड़ता है भाई, बोलना पड़ता है, झूठ 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 बोल के रहा कि इनको पता नहीं चलना चाहिए कि अभी अभी आधे घंटे और पढ़ाएगा। अभी क्या बोल दिया, पागल है क्या? आधे घंटे थोड़ा पढ़ाऊंगा। अरे अरे मतलब आधे घंटा मतलब 28-29 मिनट। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं पढ़ा रहा 28-29 मिनट। तो गुड्डू को परेशान करो, न्यू ईयर का टाइम है। लेकिन न्यू ईयर तो कल है ना। अरे तो कल है तो क्या हुआ, अरे तो कल छुट्टी भी तो है। अरे छुट्टी है तो क्या हुआ। अरे तो मतलब घर पे जाके ये क्या करेगा, टाइम पास ही तो करेगा। अभी मस्ती करेगा, कहीं घूमने फिरने चल जाएगा। अरे तो ठीक है ना यार, न्यू ईयर है, चलता है इतना तो। अरे चलता तो है, लेकिन ये तो रोज ही चलता है ऐसे इनके तो। न्यू ईयर की वजह से ऐसा थोड़ी ना है, ये तो रोज का ही काम है इनका। रोज ऐसे करते हैं। हैं? रोज ऐसे करते हैं, हाँ और क्या। बताते थोड़ी ना है, करना तो यही है इनको रोज, है ना। ये ऐसे शो करते हैं जैसे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ता थोड़ी ना है। तो ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मस्ती करते हैं, मार्केट चले जाते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, मैं आपसे क्या कह रहा था, 29 वाला बताओ, 29 वाला। ये बोला स्प्लिट पर्सनैलिटी भाई, 29 वाला बता। क्या सुन लिया भाई तुमने? हंस क्यों रहे हो यार? आइए, ठीक है सर। साइक्लिक है, प्लेनर है, एसपीडो 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 एसपीडो, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये तो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है ना सर। लगाइए गुलाबी कलर के सितारे। गुलाबी कलर इज द कलर ऑफ फियर, कलर ऑफ फियर। गुलाबी इज कलर ऑफ फियर। अब इधर ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक्चुअल में ये जो आइटम है ना, ये ऐसा होता ही नहीं है। ये है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। इसकी शेप जो होती है वो ऐसी होती है, इस तरह की, इस तरह की। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड। थोड़ा और तमीज से बनाता हूँ अच्छी सी। इस तरह की शेप होती है इसकी। पहले वाली ज्यादा अच्छी थी सर, लेकिन ठीक है। ये थोड़ा डेविल लुक दे रही है। और यू नो, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स है, ये पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल ही नहीं है। रेजोनेंसी खल्लास। तो इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहे। तो काय का एरोमेटिक, काय का एंटी एरोमेटिक। यहां पर ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से टब शेप की हो जाती है। हालांकि आपको बहुत दिन हो गए होंगे टब देखे हुए। सर्दियों का मौसम आ गया है, और सर्दियों के मौसम में आपने टब तो नहीं देखा होगा, है ना। भूल गए होंगे, तो वो टब शेप याद दिला रहा हूं। ये टब शेप है, इस तरह का टब है। मतलब ये प्लेनर नहीं है, ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है। और नॉन प्लेनर है तो हमारी तरफ से ना है, नॉन एरोमेटिक। टब शेप है तो ये कैसा है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है इसलिए ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। अगला वाला बताओ, अगला वाला, अगला वाला। ये ध्यान रखना, टब शेप बहुत बार यूज करूंगा। ये वाला बताओ। अभी थोड़े दिन बाद है ना, आप न्यू ईयर पे ऐसे बोलोगे, न्यू ईयर के थोड़े दिनों बाद, देखा है पहली बार बाल्टी और मग्गा सा, ढन 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 ढन, अब जाके आएगा मुझको
नहाने का मजा फिर बार। देखा है पहली बार पार्टी और मक्का सा, अब जाके आएगा मुझको नहाने का फिर से स्वाद। जाएगी बदबू शरीर की, लगेगा साबुन शरीर पे, आएगा खुशबू बा, जब नहाऊंगा फिर से ढन 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 ढन। हाँ जी, देखो सर, ये साइक्लिक है साहब, प्लेनर है, sp2 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 sp2, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये तो एरोमेटिक है, ठीक है। गुड भैया, गुड भैया, देखिए ना सर, सर एक बार फिर से, कलर ऑफ फियर द पिंक कलर, कलर ऑफ फियर द पिंक कलर, कलर ऑफ फियर द पिंक कलर। एक्चुअल में होता क्या है, यहां एक हाइड्रोजन लटक रहा होता है और यहां एक हाइड्रोजन लटक रहा होता है, और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन लगा रहा होता है। मतलब जैसे ये पूरी की पूरी रिंग है, ये पूरी रिंग है, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन ऐसे लटक रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन आ रहा है। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, ये रिंग ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, ट्विस्ट होती है ना, तो वो हाइड्रोजन उधर निकल जाता है, ये हाइड्रोजन इधर निकल जाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकल के दूर दूर हो गए, रिपल्शन खत्म। लेकिन रिंग मुड़ गई, रिंग मुड़ गई तो उसके पाई बॉन्ड भी मुड़ गए, पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहे, रेजोनेंस खत्म, वो भी छोड़ो, रिंग मुड़ गई, प्लेनरिटी खत्म, नॉन प्लेनर हो गई ड्यू टू रिपल्शन इन हाइड्रोजन, दैट्स वाई नॉन प्लेनर, तो नॉन एरोमेटिक ड्यू टू रिपल्शन इन हाइड्रोजन, ring becomes non-planar, therefore ये कैसा हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक, इसलिए नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? अब मैंने ये दर्द ही खत्म कर दिया, मैंने इन हाइड्रोजन को ही हटा दिया और उसकी जगह पे यहां पे CH2 लगा दिया। मुझे क्या मतलब है, आपको मैंने बाईसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है, गुड्डू बोल रहा है हाँ पढ़ाया है, और सर IUPAC नाम लिखना भी सिखाया है, और सर ब्रिज हेड एटम भी बताया कि ये ब्रिज हेड एटम होते हैं ऐसे करके, और सर ये 3D स्ट्रक्चर है, और है ना अगर आप इसको ऐसे बना रहे हो ना सर, तो आपने ये भी बताया कि ये सारा माल तो एक प्लेन में है, और ये जो तिकोना वाला पार्ट है वो ऐसे बोर्ड के प्लेन के बाहर निकल के आ रहा है, ऐसे बोर्ड के प्लेन के बाहर निकल के आ रहा है, तो वही सर ये भी तो वही है। तो सर आप तो एक बड़ा लूप सिलेक्ट कर लो ना, आपने अभी तो सिखाया हमको कि इस तरह से एक बड़ा लूप सिलेक्ट कर लो हल्दी वाले रंग से, ऐसा बड़ा लूप। अब आप सर पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा चला लो सर, इस कंप्लीट लूप पे आपको तो एक लूप से मतलब है ना, भाड़ में जाए बाकी सब, इस कंप्लीट लूप में तो डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, तो ये साइक्लिक है सर, प्लेनर है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है उस लूप में, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का है सर, तो क्या दर्द है फिर, ये तो एरोमेटिक है ना सर, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? वही चीज यहां पर है, जैसे हमें इस CH2 से कोई मतलब नहीं था, वैसे हमें इस ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, हम तो एक बड़ा लूप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और वही पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, हमें उस ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है। साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अब जैसे वो CH2 ऑक्सीजन हो या यहाँ पे NH आ जाता तब भी हमें मतलब नहीं होता। एक ये क्वेश्चन आप घर से कर लाना, बाकी तो सब करा दिए, होमवर्क है सोच के, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, मतलब मैंने आपको दुनिया के वो सारे सवाल करा दिए जो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में संभव थे, ये गहरी बातें भी लिखा दी, ये गहरी बातें इंपॉर्टेंट है रोजी,
और एक ये गहरी बात लिखाई थी इंडक्टिव इफेक्ट वाली, इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। और आज के लेक्चर में आपको केवल और केवल -m जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कल बैठ के, ठीक है ना। स्लाइड में दिया हुआ होमवर्क लगाएं, DPP 1 2 3 4 जो भी मिल रही लगाते रहे अकॉर्डिंगली, मतलब अगर पढ़ा दिया है तो लगाएं, समरी लेक्चर मॉड्यूल वगैरह कर लें। और सुनिए, हैशटैग समा तो चलाएंगे सही, वो तो खैर है ही सही बात। बाकी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हार्ड थी, वो थी -m, जिसको आप कल वापस बैठ के रिवाइज करेंगे, ये मेरे से वादा कीजिए आप, या आप मेरे से वादा करो। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक तो आसान था, वो तो सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा थी। बाकी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत दिनों से मतलब मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं बस आज के दिन का इंतजार कर रहा था, वो मौका आ चुका है जब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं गुड्डू भैया, हैप्पी न्यू ईयर गुड्डू भैया। और एक और बात कहना चाह रहा हूं गुड्डू भैया, ध्यान से सुनिएगा। ऑलवेज स्माइल। और एक और बात, हैशटैग समा गुड्डू भैया। और गुड्डू भैया, और बताओ क्या लगाएं आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर गुड्डू भैया। हैशटैग समा चलते रहना चाहिए गुड्डू भैया। और गुड्डू भैया, मोहब्बत भी चलती रहनी चाहिए, यही आपसे कहना था, ठीक है गुड्डू भैया। और एक बात बहुत गहरी है कि जो समय बीत गया, ठीक है, उस समय से हमें सीखना चाहिए, वो हमारा एक्सपीरियंस है। जो समय चल रहा है उस समय को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, और जो समय आने वाला है उसके प्रति भी हमें आज ही डेडिकेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, जियो प्रेजेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फ्यूचर भी आपका प्रेजेंट बनेगा। तो वो फ्यूचर जब प्रेजेंट बनेगा तो वो भी तो वही बात हो जाएगी ना कि यार इसको भी तो जीना है। आप अपने प्रेजेंट को इस तरह से प्लान करें कि आप प्रेजेंट में भी जिए और थोड़ा सा फ्यूचर के प्रति सोचते हुए भी जिए कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। ऐसा हम लोग सोचते हैं, हम सभी लोग सोचते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, प्रेजेंट में जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, जियो ना यार, प्रेजेंट में तो जी रहे हो ना, प्रेजेंट को एंजॉय करो, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, फ्यूचर को सिक्योर करते हुए, तभी तो आप आज मेहनत कर पाओगे, वरना आप तो रजाई ओढ़ के सो जाओगे। अरे कि प्रेजेंट को एंजॉय करो, सो लेते, फ्यूचर का देखेंगे, समझ गए आप। तो इस प्रकार से मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। मैं बस यही बोलना चाह रहा था कि जो बीत गया वो अच्छा था, जो चल रहा है वो बेहतर है, और जो आएगा वो बेहतरीन होगा। बस इसी बात का ध्यान रखें, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से नए साल का स्वागत करें। जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, उमंग होनी चाहिए, उल्लास होना चाहिए, हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए। हमें हमारे जीवन को और हमारे परिवार के जीवन को खुशियों से भर देना है, हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए, ठीक है ना गुड्डू। बस यही प्रण ले लीजिए कि हमें हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, मतलब देश के लिए भी हमें कुछ करना है, बेहतरीन करना है, अच्छा करना है, माहौल अच्छा बनाना है ना। अपनी संस्कृति को बचाते हुए हम क्यों दूसरों को फॉलो करें, हम हमारी संस्कृति को बचाते हुए चले, लोग हमें फॉलो करें, हमें ऐसा करना है, ठीक है ना। आजकल ट्रेंड बदल रहा है, आपने भी देखा होगा, हम बहुत जेनजी टाइप का होते जा रहे हैं, है ना, मतलब बहुत अजीब अजीब से हम चीजें करते जा रहे हैं। लेकिन हमें दूसरों से प्रेरित नहीं होना, हमें, हम खुद में एक आर्टिस्ट है, क्या हमारी यही कलाएं हैं? नहीं, इंडिया इज नोन फॉर इसके लिए, कल्चर के लिए,
तो उसका ध्यान रखो। इंडिया इज नोन फॉर कल्चर, इंडिया इज नोन फॉर कल्चर, ठीक है ना। तो बस वो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो हमें अच्छे से रखना है। और बस कहना चाह रहा था। धन्यवाद सेठ जी।